बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो, तुम कहोगे मैं तो जागा हूं। अरे ये तो आंख खुलना जागना नहीं है। तुम जागो और देखो। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, जागो और देखो। और बस यही का, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा। और जैसे ही ये करोगे वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, मां ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएएस हो गए, और कल तुम आईएएस हो गए, और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि अरे भैया बता दिए होते हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो 2 बेटी हैं। हाँ, उन्होंने कहा 2 है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो। राजा महाराजा तो 2-3 करते ही है भैया। देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है। जैसे ही तुम समझने लगोगे, पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। कि तुम उलझे हो, यह कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं। किसी आईएएस ऑफिसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है तो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता है, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता है कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला। जी जी साहब, मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा, तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम्हारी उपलब्धि बढ़ने लगेगी। एक स्टूडेंट है आईएएस, तो जब उसका आईएएस का इंटरव्यू आया, समय आया, तो उसकी बुआ ने अपने पैतृक मकान में क्लेम कर दिया। मेंस क्वालीफाई कर लिया उसने। जब मेंस क्वालीफाई कर लिया तो उसकी बुआ ने जो पैतृक मकान था जिसमें वो लोग रहते थे, पिताजी लोग, उसका परिवार रहता था, उसमें क्लेम कर दिया कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। सोचो, लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, सगी बुआ पैतृक संपत्ति में क्लेम कर रही है, इसमें आधा हिस्सा हमारा है। कभी नहीं कहा। अमेरिका में रहती है, उसने हमको बताया कि सर घर में तो बवाल हो गया। हमने कहा तू एक काम कर, छोड़ दे मकान तुरंत। पापा से कहते मकान ही छोड़ दे, किराया ले ले बेटा, छोड़ दे। अरे कहा सर करोड़ों? अरे मैंने कहा भाड़ में गए, तू अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। तुम सब अरबों रुपए के लोग। मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार, मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगा था और इस पटीदार हमारे काट लिए होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। भाई जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो, हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो,
किसी की शादी में गए, किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। बड़की मामी की बिटिया की शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं, हमें लड्डू रखे थे, खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। ये बड़ी बुआ आई थी, जाते 1 रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी। सिर्फ वाहियात पने की बातें। कौन हो तुम? क्यों तुम्हारे हाथ पर ऊपर रखे? भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति। इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को। भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता। भिखारियों को दान दिया जाता है। वो जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान, जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा। पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है, फर्क है बाहर ताव में दिया जा रहा है। ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको। काहे मरे जा रहे हो? अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। योग और ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़े सारे संत महात्मा लोग कहते हैं योग रखे निरोग। योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ब्लड में फ्लो करेगी, और जितना मस्तिष्क में पहुंचेगी उतने स्ट्रेस को खत्म करेगी। तुम देखो ज्यादा खा लो अगर तो मन नहीं कहता लेट जाए, ऐसे ज्यादा पढ़ लो तो भी मन कहता लेट जाए, क्योंकि दोनों पेट ही है। तो जब ज्यादा तुम पढ़ते हो तो यहां पे तनाव के बिंदु पैदा हो जाते हैं। अब जिंदगी वैसे ही प्रेशर है, हर दिन कोई ना कोई प्रेशर है, और उस प्रेशर में स्ट्रेस। ये जो प्रेशर और स्ट्रेस का गेम है, प्रेशर तो बना रहना चाहिए, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के पराजय की वजह है स्ट्रेस। इसके बाद मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, योग क्यों करना चाहिए? कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए, लंग्स में जाए, दिमाग में जाए, तो वो स्ट्रेस को खत्म करती है, शुद्धिकरण करती है, नेगेटिव चीजों को जलाती है। ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि मन जो है उसके 4 लक्षण है, 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला लक्षण आदत, हैबिट। ये मन का पहला लक्षण है, आदत, हैबिट। हैबिट, हैबिट। मन से कोई काम तुम 21 दिन करा दो उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगर नेगेटिव चीजों की आदत पड़ जाती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती? जैसे हम सुबह उठ गए 6 महीने, तो फिर जीवन भर उठोगे 5 बजे, कितनी प्यारी आदत डेवलप हो जाएगी। मन का ये पहला लक्षण है, आदत। उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है। दूसरा मन का कैरेक्टरिस्टिक है द्वंद। द्वंद मतलब ड्युअलिज्म। ये करें कि ना करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, द्वंद। ये मन का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। 98% लोग इसके शिकार हैं। क्यों? इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नथिंग इज क्लियर। इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर चीज स्पष्ट हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कलाम साहब पायलट होना चाहते थे, साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है, अगला सेकंड स्पष्ट नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है।
अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2% लोग रिस्क लेते हैं, इसलिए जिसने भी रिस्क लेना सीख लिया उसका जीवन बन गया, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा वो। मोदी जी उसका एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह यादव जी एग्जाम्पल है, लालू यादव जी एग्जाम्पल, ये लोग उसके एग्जाम्पल हैं, मायावती जी उसका एग्जाम्पल है। अब एक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ऊपर से समाज कह रहे भैया उतने सोचो जितना औकात होए, ऊपर से समाज, कभी कभी मां बाप, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए 98% मन द्वंद का शिकार है, और ये 98% को समाज तोड़ देता है। रिस्क लेना ही है, अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। तीसरा लक्षण जो इस मन का है वो है बेवकूफ बनाना, चीट करना। ये लक्षण है, इसको मजा आता है। तुमने बहुत बार कोशिश की होगी सुबह उठने की, रात में तो एकदम तैयार रहता है, 8 बजे रात में तैयार, कल से सुबह उठ के 4 बजे और फाड़ डालना है, एकदम पढ़ना है बैठकर और ये करना, रात में जो माहौल बनाएगा ये। लेकिन देखो अब मैं, अभी भी तुम में से बहुत सारे लोग पड़े होंगे बिस्तर में, तुम ऐसे बड़े सारे काम करते होगे जो तुम नहीं करना चाहते होगे पर कर रहे हो। डेली कसम उठाते होगे कि अब नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर आदमी को उसका मन बेवकूफ बना रहा है, गुलामी करवा रहा है। और चौथी फीचर इस मन का है, ये हमेशा दूसरों की कमियां देखता है, अपनी तो देखता ही नहीं। अपनी देख ले तो समझ लो तुम्हारा मन जाग गया। और ये सब के सब कमजोर मन के लक्षण है, ये सब मन के लक्षण है। आदत मन का लक्षण है, तुमको कई सारी आदत होगी। बहुत सारे लोग खैनी के नहीं खाते तो वो वॉशरूम भी नहीं जा पाते, सोचो खैनी के गुलाम है। तो मन की आदतों को बदलना है, द्वंद से बचना है, इस ड्यूअलिज्म से बचना है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी क्लियर नहीं है। मन पे नजर रखना है, नजर सिर्फ देखना है, जाग जाना है। तुम्ही से शक्ति लेके तुम्ही से काम करा देता है, क्योंकि तुम बेहोश हो। और अपनी कमियों को देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। और ये जिसके पास है, तुम तैयारी कर रहे हो आईएएस की, और पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराइयां करते जा रहे हैं और तुम क्रोध में आते जा रहे हो। तुमको पता चला यार बड़े वाले मामा कह रहे थे कि कलेक्टर बने गए, देख लेंगे, तुम उबल गए। तुम्हारे क्लास में लड़की पढ़ रही है, वो कह रही है तुम क्लर्क नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, तुम उबल गए। तो जब घड़ी घड़ी उबल जाओगे, उबलते हुए पानी में कभी फोटो नहीं दिखाई पड़ती। तो जब घड़ी घड़ी उबलोगे तो जो पढ़ोगे वो सेव होगा ही नहीं। क्रोध, जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ कर ही नहीं पाता। और ये जिंदगी भर कारण, और कारण इन्हें ढूंढना नहीं है, मेहनत इन्हें करना नहीं है। तो ये गुरु क्या करेगा, तुम्हें दीक्षा देगा, और दीक्षा देके तुम्हें कहेगा कि भैया, हां आपने बोला हां, बोले भैया ध्यान करो। तो गुरु शुरू में क्या करता है कि आपसे कहेगा 1 घंटा बैठिए, अपनी सांसों को देखिए। नर्सरी में आओगे ना, तुम शुरू में 12th में कूद जाना चाहते हो। हर चीज का नर्सरी है, बिगिनिंग, फिर क्लास 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है।
कुछ लोग ध्यान शुरू करते हैं, कहते हैं अरे यार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। 20 साल से तुम्हारा मन तुम पर शासन किया, एक दिन में देख लोगे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। तुम बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि बड़ी वाली बुआ पापा को परेशान किए हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना है? तुरंत आंख बंद कर लेना है, उस विचार को देखना है कि और बताओ, और क्या बता रहे थे बड़ी वाली बुआ, और वो कानपुर वाले मामा के बारे में कुछ बताओ, और वो बलिया वाली जो चाची है बड़ी वाली, उनके बारे में नहीं बताओगे? तो तुम देखना विचार तुरंत गायब हो जाएगा। जब तुम दबाते हो किसी चीज को तब वो बढ़ती है, जब तुम देखते हो तो वो घटती है। अब यार 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब? फिर आंसर राइटिंग कब करोगे? फिर नौकरी कब करोगे? तो जहां बैठे हो बस 1 मिनट, इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। जैसे ये बम्बार्डमेंट करे बस आंख बंद कर लो। तुम क्या करते हो? तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। अब तुम्हारा उन्हें विचार आया कि आईएएस नहीं बने तो यार भीख मांगेंगे, तुम उससे अटैच हो गए, बस वो चेन रिएक्शन बनना शुरू। जैसे ही तुम विचार से अटैच होगे वैसे क्या होगा? चेन रिएक्शन बनेगी और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही विचार उठे तुम्हें आंख बंद कर लेनी है। अब गाड़ी चलाते वक्त मत बंद कर लेना। पता गाड़ी चला रहे कोई विचार आ गया, आंख बंद कर लिए, सब चला गया। जब तुम स्टैटिक हो, बैठे हुए हो कहीं, विचार आया, तुम उसे देख लो, बस देख लो और मजा लो। तुरंत आंख बंद करो, तुरंत। इस्लाम 5 वक्त नमाज की बात करता है, यानी 5 बार ध्यान। और जो आदमी 1 बार ध्यान करता है दिन में वो महान बन जाता। 5 बार? तो जब तुम ध्यान करोगे तो क्या होगा? जब तुम ध्यान करोगे तो ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी, ये बढ़ने लगेंगी, तुम्हें क्रोध ही नहीं आएगा। मौके पे आएगा। ध्यानी मौके पे क्रोध करता है, मौके पे। कृष्ण ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में, गांधी जी ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में 1942 में, खत्म नहीं होगा। वो जो तुम स्त्री को घूरते हो ना, पूरी बॉडी का उसका एक्सरे करते हो, वो खत्म हो जाएगा। पर वो आकर्षित तुम्हें तब भी करेगी, लेकिन पॉजिटिवली। भगवान क्यों नहीं आकर्षित करेगी? अगला सेशन स्त्री पर ही लेने जा रहा हूं। और जब ये चीजें बढ़ने लगेगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अचीवमेंट शुरू हो जाएगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। हसन बसरी के पास बगदाद का खलीफा पहुंचा। उसने कहा मुझे ज्ञान लेना है। यार मेरे पास सब कुछ है दुनिया का, मैं तब भी रोता रहता हूं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नाचते रहते हो। मुझे यह कला सीखनी है। बोला सिखा देंगे।
हमें कौन सी दिक्कत, सिखा देंगे। बोला कल आना, कल सुबह आओ 6 बजे, हसन बसरी। खलीफा आया दूसरे दिन सुबह, तो बसरी ने कहा देखो एक शर्त है, पहली शर्त कि जो भी मैं तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, और अगर तुम समझ गए तो तुम मेरी वाली अवस्था में आ जाओगे। और उसने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। तो खलीफा को ले गया एक कुएं पे, वहां एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी का नीचे जो था बेस वो था ही नहीं। बोला ऐसा करो, पानी भरो इसमें और खेत तक पहुंचाओ। बसरी ने खलीफा से कहा कि जो बाल्टी है इसमें पानी भरो और खेत तक पहुंचाओ, नहर में डालो और खेत तक पानी पहुंचे। खलीफे ने कहा यार ये तो पागल आदमी, इसमें भैया पानी कैसे भरेगा। लेकिन अब चूंकि शर्त का मामला था तो खलीफा ने पानी भरना शुरू किया। वो बाल्टी ऊपर आए ही ना, सारा पानी नीचे ही निकल जाए। तो आधा घंटे बाद खलीफा का धैर्य टूट गया। उसने कहा भैया माफ करो भैया, हमसे ना ये सब, ये बाल्टी भरेगी नहीं, पागलपन वाली बात कर रहे हो। बोले बेटा यही तो कह रहा हूं, तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, किसी एक स्त्री पर यह नहीं रुकता, किसी एक पुरुष पर यह नहीं रुकता। इसका मन जब बस चले तो पूरे दुनिया की स्त्रियों से विवाह कर ले, लेकिन डरता है कि पीटेंगे लोग, तो बड़ी आदर्शमयी बातें करता है। यार दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए, और खुद आंख फाड़ के देख रहे हैं। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है। तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे। तो आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। आपको पता ही नहीं चलता कि आप पर डे, आप देखो रात में, शाम को, आज हमारे जो मित्र हैं, भाई बहन हैं, वो क्यों इतना नशा कर रहे हैं, रात में नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो है ये सारी एनर्जी को चूस लेता है। सारी उस एनर्जी को जहां जाना है वो पहुंचती ही नहीं। तो जब एनर्जी अपने गोल तक नहीं पहुंचती तो अचीवमेंट कुछ होगा ही नहीं। भारत यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश। भारत की संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है गुरु, और हम लोगों ने उसे छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं सरकार साहब लोग, अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं होता तो या तो मेरा एनकाउंटर हो गया होता, और या कहीं मैं भीख मांग रहा होता। इसी बात से प्रेरित होकर, भावना में बहकर कबीर तो एक्सट्रीम पे चले गए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कबीर तो एकदम इमोशनल हो गए हैं कि नहीं नहीं, अगर भगवान और गुरु दोनों खड़ा, मैं पहले गुरु का पैर छूंगा, क्योंकि तुम अगर नहीं होते तो इसका तो पता ही नहीं चलता। तो मैं भारत के सभी लोगों से, विशेषकर युवाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया इस परंपरा को कायम रखें और गुरु बनाएं। बड़े
सारे लोग हैं सर, और हमको तो बिल्कुल गुरु ना कहें। अब अगर आप वो बेईमानी वाला गुरु कह रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कहो, कोई बात नहीं। एक गुरु होता है, एक गुरु होता है। काहो गुरु? तो अगर आप वो काहो गुरु वाला कह रहे हो तब तो अच्छा है, तब कोई बात नहीं, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप रोशनी वाला गुरु कह रहे हो तो आप मत कहो, प्लीज चढ़ाओ मत भैया, हाथ जोड़ के हमको औकात में रहने दो भैया। हम एक पोस्ट मास्टर के बेटे थे हैं, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मैंने अपनी बनाई है, तो हमको भैया जमीन पे रहने दो भैया, हमारा दिमाग मत खराब करो। इस देश की बड़ी आदत है, किसी को चढ़ा देगा फिर उतार देगा। हम पढ़ा सकते हैं तो इस दुनिया में कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर हम पढ़ा सकते हैं, अगर हम बदल सकते हैं खुद को, तो इस विश्व में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है सर, बशर्ते उसे एक चीज करनी पड़ेगी, अपना आत्म मूल्यांकन। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। जिसको भी मिल गई और समझ में आ गई, बहुत लोगों को डायरेक्शन मिलती है, समझ में नहीं आती। तेंदुलकर और कांबली दोनों के एक ही गुरु हैं, रमाकांत आचरेकर। माननीय श्री रमाकांत आचरेकर अब तो हमारे बीच है नहीं वो, लेकिन एक आदमी क्रिकेट का खुदा बन गया, भगवान, और दूसरा आदमी तमाम योग्यता होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मैंने कहा ना, इस दुनिया में हम सब योग्य हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। कल मैंने आपसे एक बात कही कि इस दुनिया में सभी योग्य हैं। कोई अर्जुन है, कोई कर्ण है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जिसको दुनिया बहुत योग्य मानती है, ये देखिए, वो असफल है जीवन में। ये बात लोगों को बड़ी परेशान करती है, बहुत हैरान करती है कि ऐसा क्यों है यार, कि एवरेज क्षमता का आदमी, अब कर्ण के सामने अर्जुन 99.2%, 10+2 90%, 99.2%, सॉरी 99.2%, 10+2 90%, और ये आदमी जीत रहा है। ये बात आपको आश्चर्यचकित नहीं करती? और ये यही नहीं है कहानी में, ये जीवन में भी है। दुनिया की नजर में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। दुनिया में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भी संदेह के सहारे चलेगा, संदेह, जिसको भी अपने कामों पे डाउट है, इसका सारथी कौन है? संदेह, मन, शल्य। इनका सारथी कौन है? चैतन्य। ये कल मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस। पर जीवन में ये देखो कि तुम्हारा सारथी कौन है। और जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है। और 98% लोग इस दुनिया में 98% लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं। बस ये परेशान है, यही परेशान है। 2% रिस्क लेते हैं,
और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य भाग्य भैया भाग्य भाग्य के बलि हैं भैया। भाग्य भाग्य नहीं है, आशीर्वाद मैं मानता हूं परमात्मा का, भाग्य तो मैं मानता ही नहीं, मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूं कि आप कोई काम करते हो वो आपके सर पर हाथ रख देता है, तो कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान होता चला जाता है। और आप कोई ऐसे कई सारे लड़के मैंने अपने टीचिंग के दौरान देखे जो आए और आते उन्होंने कहा कि सर हमें आईएएस वाईएएस नहीं बनना, पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम पढ़ने आए, हम नाम नहीं लेंगे। एक यूपी कैडर के आईएएस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमसे यही कहा था कि सर पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते थे और जब हमारा पढ़ने वढ़ने मन नहीं लगता है। हमने कहा बहुत जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इतनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी तो है कि तुम मानते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर एक बैग वो बंदा गायब हो गया और हुआ क्या, अच्छा ग्रुप मिल गया, अच्छे लड़के मिल गए, अच्छे सीनियर मिल गए और पढ़ने में मजा आने लगा, मजा आने लगा, बंदा वो काम करने लगा। तीन 381वीं रैंक है आईएएस में, पहले अटेम्प्ट में 381, दूसरे अटेम्प्ट में 104। मतलब पहला अटेम्प्ट में, ये नहीं कि पहला एक अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में 381, 104। यह है परमात्मा का आशीर्वाद। मेहनत उसने किया है, लेकिन माहौल किसने दिया, संगत किसने दी। मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था, हमारे पिताजी डाक खाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। इसको हावी मत होने दीजिए, नहीं तो कितना भी योग्य व्यक्ति होगा कुछ कर नहीं पाएगा सर। जो भी संदेह के सहारे चल रहा है, जो भी मन के सहारे चल रहा है, तभी तो कबीर ने कहा साहब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। राई को पर्वत करे और पर्वत को राई। क्योंकि यह सूत्र है सर। इसलिए जब भी किसी छोटे आदमी को महान बनना है तो उसको अपनी उपयोगिता बढ़ानी है, क्योंकि जो उच्च तबका है वो सिर्फ आपकी उपयोगिता का सम्मान करता है। मनोज तिवारी जी ने अपनी उपयोगिता बनाई, गायक थे, एक जनाधार बनाया, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने, जीत जाते तो संभावना थी मुख्यमंत्री बनते, सांसद हैं ही। उपयोगिता। हमारे देश में भावनात्मक वोट बहुत पड़ते हैं, फलाने का लड़का है, फलाने हीरो है। बॉलीवुड के नाम पर, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में योग्य व्यक्ति नहीं है, मैं इस बात को फिर से बोलूंगा। आप योग्य व्यक्ति का चयन करिए, वो कहीं से भी हो, वो यूनिवर्सिटी से हो, वो कॉलेज से हो, वो बॉलीवुड से हो, वो कहीं से भी हो। चयन का जो पैमाना है वो योग्यता होनी चाहिए। यह नहीं कि बॉलीवुड का है तो
बॉलीवुड के एक्टर को लगता है कि हम चले आएंगे तो लोग हमें जिता देंगे, और ऐसा होता भी है सर। बहुगुणा जी इतने बड़े नेता थे, हेमवती नंदन बहुगुणा। अमिताभ बच्चन उनके सामने नेता नहीं थे, अभिनेता थे। यही शायद उनके मौत का कारण भी बना, एक अभिनेता से हार जाना। इमोशनल एलिमेंट ज्यादा है ना सर, इमोशनल एलिमेंट ज्यादा है इस देश में, और जहां भी कोई इमोशनल एलिमेंट ज्यादा होगा वहां के लोग परेशान होंगे सर।